नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शक्ति नॉलेज पॉइंट के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। इसके पहले मैंने आपको अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना बताया है बहुत अच्छी तरीके से। वहाँ पे मैंने रूल बताए हैं, आपको उसकी स्ट्रक्चर वगैरह बताया है, पहचान बताई है। तो अगर आप लोगों ने उसका वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए, यहाँ पे आई बटन पे उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में भी सभी वीडियो जितने भी अभी तक मैंने टेंस के वीडियो बनाए हैं सभी की लिंक आपको मिल जाएगी। आपको कोई भी वीडियो देखना है आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, चीज़ों को आप देखिए, स्क्रॉल करिए, जो आपको चीज़ें को चाहिए है वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, क्या चीज़ें आपको उसमें ध्यान रखनी है। अगर आप लोगों ने पहले की वीडियो देखे हैं तो आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ इस बेल आइकन को भी दबाइए, उसमें ऑल को सेलेक्ट करिए ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की क्या पहचान होती है। हालांकि ये चीज़ें मैंने आपको अफर्मेटिव सेंटेंस में भी बताई हुई है, तो वहाँ से भी आप सीख सकते हो। तो अगर आपका हिंदी सेंटेंस लिखा है और उसके लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे लिखा होगा तो वहाँ पे आपको कौन सा समझ जाना है कि वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। जैसे पे आप देख रहे हो कि यहाँ रहा था लिखा है, यहाँ भी रहा था ही लिखा है एक्चुअली में, तो आप देख सकते हो कि ऐसे सेंटेंस बनते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि वर्ब मतलब हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ की जाती है। हेल्पिंग वर्ब मैंने बताया था कि वॉज और वर का यूज़ किया जाता है पूरे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो वॉज का यूज़ कब करते हैं, जब हमारा सब्जेक्ट क्या होता है, ही सी इट किसी का नाम होता है या और साथ में या तो सिंगुलर नाउन होता है, तो वहाँ पे हम वॉज का यूज़ करते हैं। साथ ही साथ जब आपका सेंटेंस में आई भी लिखा होगा यानी मैं हिंदी में लिखा होगा तब भी आप वॉज का यूज करेंगे। मैंने जब आपको एक वीडियो बताया था कि हेल्पिंग वर्ब को कैसे ट्रिक के साथ याद करते हैं, तो वहाँ पे कॉम्बिनेशन रट लेने हैं। पहला कॉम्बिनेशन ही सी इट किसी का नाम है सिंगुलर, दूसरा बताया था आई वी यू दे था प्लूरल। तो जो आई वहाँ से हटा देना है दूसरे वाले कॉम्बिनेशन से, बाकी जो पूरा यूज होगा वो किसके लिए यूज होगा, वर्ब के लिए यूज होगा। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। अब हम देखते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है जिसके बेस पे हम सेंटेंस बनाते हैं। तो देखो सबसे पहले हम क्या लगाते हैं, हमारा जो सब्जेक्ट होता है, अगर आप लोगों ने पहले देखा तो बहुत इजी होगा आपको समझना। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे जो वाज और वर होगी। उसके बाद हम नॉट लगाएंगे चूँकि ये नेगेटिव है इस वजह से। उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, ये जिसको आप वर्ब का फुल फॉर्म भी बोलते हैं वो भी। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं और लास्ट में जो कुछ बच जाता है दैट मीन्स अदर वर्ड। आई होप ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अब सेंटेंस बनाते हैं, चीज़ों को समझते हैं। ठीक है, तो पहला सेंटेंस हमारा लिखा हुआ है कि माली बगीचे में फूल नहीं तोड़ रहा है। देखो जो ये नहीं लिखा हुआ है ना, ये पहचान लिखी हुई है किसकी, निगेटिव सेंटेंस की। तो बनाए सेंटेंस को, तो देखो सबसे पहले माली, तो माली को हम इंग्लिश में बोलते हैं गार्डनर। तो सबसे पहले हम लिख देंगे गार्डनर। ठीक है, गार्डन से बनता है बेटा गार्डनर। गार्डन नहीं होता है बगीचा, और बगीचे की जो देखभाल करता है उसको क्या बोलते हैं, माली, दैट मीन्स गार्डनर। उसके बाद हमको क्या लगाना है, वॉज और वर। तो देखो माली सिंगुलर है, इसके साथ हम क्या लगा देंगे, वॉज का यूज करेंगे, तो गार्डनर वॉज। उसके बाद हमको लगाना है नॉट, निगेटिव की वजह से, तो हमने नॉट लगा दिया। अब हमको क्या करना है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है। तो मेन वर्ब क्या है, तोड़ना। वैसे तो आपको पता है कि किसी भी चीज़ को तोड़ने की जब बात करते हैं तो हमारी इंग्लिश क्या होती है, ब्रेक। ब्रेक यानी तोड़ना। बट जब हम फूलों को तोड़ने की बात करते हैं तो वहाँ पर हम कौन सा वर्ब यूज करते हैं, प्लग, दैट। ठीक है, चलिए तो ये पे हम क्या लगा दिए, प्लग यानी होता है फूल तोड़ना, और उसके साथ ING लगा देंगे तो हमारा ING फॉर्म बन जाएगा। अब क्या फूल तोड़ने की बात हो रही है, फूल, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। फूल दैट मीन्स फ्लावर्स। अब देखो हमने फ्लावर क्यों नहीं लिखा, फ्लावर्स इसलिए लिख दिया ताकि आपको पता है कि जो फूल तोड़ेगा तो एक तो तोड़ेगा नहीं, है ना। अगर पूजा के लिए भी तोड़ रहा तो 2 4 6 तो तोड़ेगा, दैट मीन्स प्लूरल हो गया। ठीक है, अब अदर वर्ड क्या बच गया, बगीचे में। तो यानी हम क्या लिखेंगे, इन द गार्डन। गार्डन इन बगीचा होता है, आप लोगों को पता होगा, है ना। चलिए तो ये सेंटेंस देखिए कितना इजी तरीके से मैंने यहाँ पे बनाया है। आई होप समझ में आया होगा। अब हम दूसरा सेंटेंस बनाते हैं। क्या लिखा है कि मेरा भाई मेरे बिना खेलने नहीं जा रहा था। दैट मीन्स यहाँ पे हम देखते हैं कि मेरा भाई सब्जेक्ट है, जाना एक वर्ब है और दूसरा खेलना भी एक वर्ब है ना। आपको पता है प्ले यानी खेलना होता है और गो यानी जाना होता है। दैट मीन्स यहाँ पे आपको 2 वर्ब मिलती हैं, और ये मैंने बताया था कि जब 2 वर्ब होती हैं तो हम कैसे सेंटेंस बनाते हैं। आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। मेरा भाई सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, तो माई ब्रदर हम लिख देंगे सब्जेक्ट। उसके बाद हमको हेल्पिंग वर्ब लगाना। देखो मेरा भाई सिंगुलर है, दैट मीन्स हम यहाँ पे वॉज लगा देंगे, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद हमको क्या लगाना है, नॉट लगाना है, तो हमने नॉट लगा दिया, माई ब्रदर वॉज नॉट। अब
सबसे पहले हम पहली मेन वर्ब लिखते हैं, तो ये हो गई पहली मेन वर्ब और ये हो गई दूसरी मेन वर्ब। तो सबसे पहले इसको लिख दें, तो गो यानी होता है आपको पता है जाना, तो ING लगा देंगे, तो नॉट गोइंग। उसके बाद मैंने बताया था आपको टू लगाना है, और टू लगा के हम दूसरी मेन वर्ब लिखते हैं एज इट इज़, लेकिन इसका हम ING फॉर्म नहीं बनाएंगे। दैट मीन्स ये सिंपल सा हो जाएगा क्या, प्ले। तो माई ब्रदर वॉज नॉट गोइंग टू प्ले। अब क्या बच गया, मेरे बिना। यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो नहीं है, क्या अगर लिखा होता क्रिकेट खेलने, फुटबॉल खेलने, तो आपको पता चल गया होता कि वो ऑब्जेक्ट होगा। अब मेरे बिना यानी बिना के लिए मैंने बताया था कौन सा वर्ड यूज करते हैं, विदाउट, तो हम लिख देंगे यहाँ पे विदाउट। अब विदाउट के बाद मेरे बिना, दैट मीन्स विदाउट मी, है ना। आई यानी होता है मैं, और उसका जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है मी, आई माई मी होता है, ठीक है। तो आई होप ये दो सेंटेंस आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट सेंटेंस अब हम बनाते हैं और देखते हैं चीज़ों को और अच्छी तरीके से। यहाँ पे दो सेंटेंस मैंने और लिखे हैं, इनको आप अपने से बनाने की कोशिश करिए। क्या लिखा हुआ है कि वह स्मार्टफोन खरीदने के लिए पैसे उधार नहीं ले रहा था। एक्चुअली इसमें दो सेंटेंस एक साथ लिखे हुए हैं। अब मैं बताता हूँ कि ऐसे जो सेंटेंस होते हैं उनको आप कैसे बनाओगे, है ना। देखिए, देखने में बड़ा सेंटेंस लग रहा है, लेकिन बहुत अच्छी तरीके से, बहुत ईजी तरीके से आपसे बन जाएगा, सिर्फ आपको समझना है चीज़ों को। तो सबसे पहले हम देखते हैं, सेंटेंस कोई भी होगा, सबसे पहले हम सब्जेक्ट देखेंगे, क्योंकि हम क्या करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, वह को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, ही। उसके बाद हमको क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब, तो क्या होगी यहाँ पे वॉज, तो ही वॉज। उसके बाद हमको क्या लगाना है, मेन वर्ब। तो देखो यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब उधार लेना एक वर्ब होती है। और देखो ये सेंटेंस अलग है, इसको मैं बताऊँगा कैसे अभी बनाएंगे। तो चलो इसको ऐसे नहीं बनाते हैं, थोड़ा सा मैं दो तरीके से सेंटेंस को बनाऊँगा। तो सबसे पहले आप देख लो कि ये पहला तरीका इसको कैसे बनाया जा सकता है। सबसे पहले सब्जेक्ट तो ही, फिर हेल्पिंग वर्ब तो वॉज, उसके बाद हम नॉट लगा दें। उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो मेन वर्ब क्या है, उधार लेना। उधार लेना यानी होता है बारोइंग, यानी बारो यानी होता है उधार लेना। तो बारो का हम ING फॉर्म लगा देंगे, तो बारोइंग हो गया। तो ही वॉज नॉट बारोइंग। उसके बाद हमको क्या करना है, लगाना है ऑब्जेक्ट, क्योंकि मेन वर्ब तो हो गई। ऑब्जेक्ट क्या है, क्या नहीं उधार ले रहा था, पैसे, तो क्या लिख देंगे, मनी। तो ही वॉज नॉट बारोइंग मनी। अब ये हो गया पहला सेंटेंस। अब इसको बनाते हैं, ठीक है। तो आपको पता है जब भी हम दूसरे सेंटेंस को जोड़ेंगे, दो मेन वर्ब होती हैं, तो हम क्या करते, टू के साथ जोड़ते हैं। तो यहाँ पे दूसरी मेन वर्ब क्या है, खरीदना, तो क्या लिख देंगे, टू बाई, क्या खरीदने के लिए, स्मार्टफोन, टू बाई आ स्मार्टफोन, ठीक है। तो पहला सेंटेंस है, इसको हम ऐसे बना सकते हैं। यहाँ पे अगर टू की जगह अगर आपने फॉर का यूज किया होता तो क्या लिखते, फॉर बाइंग ऑफ स्मार्टफोन, यानी यहाँ ING फॉर्म लग जाता। यानी अगर यहाँ पे हम लिखते ना कि फॉर, तो फिर हमको यहाँ पे लगाना होता बाइंग, ठीक है। तो फॉर बाइंग आ स्मार्टफोन, अगर बाई फॉर बाइंग लगाओगे तो ये लग जाएगा, फॉर लगाओगे बाइंग के लिए, लेकिन अगर टू लगाओगे तो बाई यानी सेकंड फर्स्ट फॉर्म ही यूज करोगे, टू बाई है स्मार्टफोन। इसका दूसरा तरीका क्या है कि हम क्या करते हैं, जो ये सेंटेंस हमने लास्ट में लिखा है इसको हम पहले भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसका पहले सेंटेंस से कोई रिलेशन नहीं है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते थे, टू बाई आ स्मार्टफोन, है ना, टू बाई ए स्मार्टफोन, ही वॉज नॉट बारोइंग मनी। यानी वो जो लड़का था ना, वो पैसे उधार स्मार्टफोन खरीदने के लिए नहीं ले रहा था। हो सकता है उसको बुक खरीद नहीं रही हो सकता है उसको पढ़ने के लिए कोई आइटम्स और चीज़ें खरीद नहीं रही होंगी, इस वजह से वो पैसे उधार लेता रहा हो, है ना। तो आप इसको गलत ना समझें। तो आपको समझ में आ गए दो तरीके कौन से हैं, किन दो तरीकों से हम इस सेंटेंस को बना सकते हैं। टू बाई ए स्मार्टफोन ही वॉज नॉट बारोइंग मनी, एक ये तरीका होता है। एक ही वॉज नॉट बारोइंग मनी टू बाई ए स्मार्टफोन, ये तरीका होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने कामा के साथ इसको सेपरेट किया है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। बच्चे कक्षा में ध्यान नहीं दे रहे थे, तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया, बच्चे। दैट मीन्स हम यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे, चिल्ड्रेन, ठीक है। चिल्ड्रेन लिख दिया। उसके बाद हमको क्या लगाना है, वर्ब का फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब लगानी है, तो क्या लगेगा, चिल्ड्रेन प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हम, तो आपको पता है कि वर्ब का यूज करते हैं। उसके बाद हम नॉट लगा देंगे, तो नॉट लिख दिया, चिल्ड्रेन वर नॉट। उसके बाद क्या कर रहे थे, ध्यान नहीं दे रहे थे। दैट मीन्स ध्यान देना क्या मीन्स होता है, क्या होता है इंग्लिश मीनिंग,
पे अटेंशन यानी होता है ध्यान देना, तो हमने क्या लिखा, पे के साथ आईएनजी लगा दिया, तो पेइंग है ना, क्योंकि हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ रहे हैं और अटेंशन, ठीक है। तो चिल्ड्रन वेयर नॉट पेइंग अटेंशन, कहाँ की बात हो रही भाई, कक्षा में, तो क्या लिखेंगे, इन द क्लास, या तो आप क्लास रूम लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, या तो आप क्लास भी लिख सकते थे। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी अच्छी तरीके से। चलिए यहाँ पे 2 सेंटेंस और लिखे हुए हैं, इनको भी बनाने की कोशिश करिए। अगर आपको थोड़ा भी बहुत अगर बैकग्राउंड नॉइज़ आ रहा हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, क्या कि थोड़ा सा इस यहाँ पे जहाँ थोड़ा सा वो चल रहा है हवन वगैरह, तो थोड़ा सा उसमें नॉइज़ आ रही होगी आपको, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है हमारा, कि मैं कंप्यूटर चलाना नहीं सीख रहा था। तो देखो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या हो गया, मैं, दैट मीन्स हम लिख देंगे आई। उसके बाद हमको क्या लगाना है, आई के साथ आपको वॉच लगाना है, आपको पता है, तो आई वॉच। उसके बाद हमको क्या लगाना है, सीखना। देखो यहाँ सीखना एक अलग मेन वर्ब है और चलाना एक अलग मेन वर्ब है, तो यहाँ पे 2 मेन वर्ब है। अभी मैंने आपको बताया था जब 2 मेन वर्ब होती है तो कैसे सेंटेंस बनाते हैं। तो आज पहला सेंटेंस इसको लिख लेते हैं, पहला आपका वर्ब हो गई और दूसरी वर्ब ये हो गई। तो आई वॉज नॉट, सीखना की इंग्लिश क्या हो गई, लर्न, तो लर्न हो गया लर्निंग, आईएनजी फॉर्म हमने बना दिया। तो आई वॉज नॉट, सॉरी यहाँ पे मैंने नॉट तो नहीं लगाया, तो आई वॉज नॉट लर्निंग। उसके बाद हमको क्या लगाना है, दूसरी मेन वर्ब। तो दूसरी मेन वर्ब लिखने के पहले हम टू लगाते हैं, लर्निंग टू। अब कंप्यूटर चलाना, मैंने बताया जब भी हम कोई मशीन को ऑपरेट करते चलाते हैं तो हम क्या लिखते हैं, ऑपरेट। तो चलाना के लिए हम क्या लिख दिया, ऑपरेट। तो आई वॉज नॉट लर्निंग टू ऑपरेट, क्या चलाने की बात हो रही है, कंप्यूटर, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, कंप्यूटर। तो आई वॉज नॉट लर्निंग टू ऑपरेट कंप्यूटर। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस क्या लिखा है, हम कार चलाना नहीं सीख रहे थे। अब देखो यहाँ पे मैंने 2 सेंटेंस अलग अलग क्यों लिखे हैं, यहाँ पे आपको सच अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ऑपरेट कब यूज करोगे, बाकी चीज़ें कब यूज करोगे। तो यहाँ पे 2 मेन वर्ब है, चलाना और सीखना। देखिए इसको, सबसे पहले हम लिखा है, यानी हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, वी। अब वी के साथ आपको पता है क्या लगाते हैं, वर्ब। तो वी वर, उसके बाद निगेटिव की वजह से हम क्या लगा देंगे, नॉट, वी वर नॉट। उसके बाद हमको क्या लगाना है, मेन वर्ब। तो पहली मेन वर्ब, दूसरी मेन वर्ब। तो ये सीखना अभी मैंने बताया, लर्न यानी होता है, तो लर्निंग, सीखना हो गया। उसके बाद हम टू लगा देंगे, हम यहाँ पे लगा दिया टू। और उसके बाद हम क्या लगा देंगे, चलाना। अब यहाँ पे देखो कार चलाने की बात हो रही है, तो जब भी कार चलाने की बात की जाए तो वहाँ पे हम क्या वर्ब यूज करते हैं, ड्राइव। तो वी आर नॉट लर्निंग टू ड्राइव, क्या चलाने की बात हो रही है, कार, तो हम क्या लिखेंगे, ड्राइव आ कार। आई होप ये सेंटेंस भी अच्छे से आपको क्लियर हुआ होगा। अगर ये चीज़ें आपको क्लियर हुई हो तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो में कोई दिक्कत जा रही है, कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही हैं, तो मैं बार बार यही बोल रहा हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में इस चीज़ को बताओ। अगर आप वीडियो को अच्छा नहीं लग रहा है, कोई आपको दिक्कत समझ में आ रही है, आपको लग रहा है कि ये चीज़ें मैं मिस कर रहा हूँ, तो आप मेरे को सजेशन भी दे सकते हैं। आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए। वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप अपनी ओपिनियन ज़रूर दिया करो कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, ठीक है। चैनल में अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब भी आपको कोई नया वीडियो आए तो आपको पहले मिल जाए। तो इस वीडियो को हम यहीं पर दें ख़त्म। तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए, दोस्तों को भी हंसाते रहिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।